Hello guys, good morning everyone. In previous videos, we have studied about the chapter square and square roots, in which we studied what is squares, what is square numbers, and how we found squares of large numbers and Pythagorean triplets. In this video, we will start from what is square roots. First, स्क्वायर रूट्स क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स के रूप में ले लें कि आपने प्रीवियस क्लासेज में स्क्वायर्स का एरिया निकालने का सीखा होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है। तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड टू साइड। तो ये पता करना कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड कैसे पता करते हैं। तो वी यूज़ स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स माने रिवर्स, वी ऑलवेज डू रिवर्स ऑफ द एरिया। एरिया का रिवर्स करते हैं, मतलब कि एरियाज में स्क्वायर रूट्स के थ्रू हम लोग उसका साइड निकालने की कोशिश करते हैं, रिवर्स निकालने की कोशिश करते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपने देखा होगा, है ना। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि साइड, किसी भी साइड को निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू लेंथ्स इज इक्वल टू होता है सम स्क्वायर ऑफ थर्ड लेंथ। तो थर्ड लेंथ को अगर निकालना है, अगर टू दिया हुआ है तो क्या करते हैं, उसको स्क्वायर्स के सम को उस थर्ड लेंथ के स्क्वायर के बराबर करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि कभी भी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना, या मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये चार ऑपरेटर्स आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो इनका आपस में रिलेशन क्या है, एक एक जो है दूसरे का इन्वर्स है। जैसे एडिशन का इन्वर्स सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स डिवीज़न है। ठीक है, तो इन्वर्स मतलब अपोजिट ऑपरेशन, किसी चीज़ का अपोजिट ऑपरेशन करना ही फाइंडिंग द अदर्स, है ना। कि जैसे कि एडिंग कर रहे हैं तो इसका इन्वर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन निकल जाएगा। डैट मीन्स कि फाइंडिंग स्क्वायर रूट क्या है, इधर इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर्स। जो हमने स्क्वायर्स निकालना सीखा था तो उसका इन्वर्स ऑपरेशन ही स्क्वायर रूट है। कि ये पता करना कि अगर 4, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 4, 4 क्या है, किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो ये किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ये निकालने क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो वो नंबर जो नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर है वो निकालना, दैट इज द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर्स हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स ली जाए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। आगे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाए, क्योंकि ये हमें पता है 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम आगे पढ़ते जाएं तो 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से थोड़ा ये समझ सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, डैट नंबर ऑफ विच इट इज़ स्क्वायर, मतलब कि वह नंबर जिसका यह स्क्वायर है वही उसका स्क्वायर रूट होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3। तो इस आधार पर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। किसी भी स्क्वायर के नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। अब है दूसरा तरीका है कि आप रिपीटेड एक्शन कर सकते हैं। रिपीटेड एक्शन किसका कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का। अगर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर्स का रिपीटेड एक्शन क्या करेंगे, जितने भी जो भी स्क्वायर आपको दिया गया उसमें ऑड नंबर्स को घटाते जाइए। जैसे फर्स्ट अगर माने 9 है तो 9 में क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, फिर जो आएगा उसमें 3 घटाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही 1 3 घटाएंगे फिर 5 घटाएंगे तो आपका वो नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने और नंबर्स को किसी भी स्क्वायर में से और नंबर्स को घटाते जाइए
तो वो आपका जहाँ पे वो जीरो हो जाता है वही आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे देखिए रूट अंडर जो निकालना है ना, तो जितने और नंबर्स घटाए जाएंगे वही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेट नंबर हो जाएगा। जैसे आपने मान लिया कि 9 है, 9 में से 1 घटाया, ठीक है, एक बार घटाया, फिर 3 घटाया, दूसरा बार घटाया, फिर कितना घटाया, 5 घटाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वो जीरो हो गया है ना। 5 घटाने के बाद वो नंबर क्या हो गया, जीरो हो गया। डैट मीन्स कि आपने 3 और नंबर्स को घटाएं, इसका मतलब कि वो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, समझ गए। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब कि जिस ऑड नंबर पर वो जीरो हो जाएगा वो सारे ऑड को जोड़ेंगे, 1 2 3 कर देंगे, दैट मीन्स कि ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। अदर एग्जांपल लेते हैं, अगर 81 लेते हैं तो कितनी बार घटेगा, 9 टाइम्स ऑड घटेंगे। जैसे 1 घटेगा, फिर 3 घटेगा, फिर 5 घटेगा, फिर क्या घटेगा, 7 घटेगा, 7 घटेगा, फिर 9 घटेगा, फिर 11 घटेगा, फिर 13 घटेगा, फिर 15 घटेगा, और फिर 17 घटेगा, यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा। तो हमने 9 और नंबर्स को घटाया, दैट मीन्स कि द 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, दैट मीन्स कि 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। सो यू कैन फाइंडिंग एनी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमने अभी तक 2 प्रोसेस पढ़ा, एक रिपीटेड एक्शन पढ़ा, दूसरा हम ये जाना, एक रिपीटेड एक्शन, और एक हमने ये जाना कि कैसे कोई भी स्क्वायर जो होता है कि इन्वर्स ऑपरेशन के थ्रू हम लोग इसका निकाल सकते हैं। फिर हमने रिपीटेड एक्शन के बारे में, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो बाय द प्रोसेस प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करते हैं। अगर उस छोटे नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो उसके अगले प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, अगले करते हैं। इस तरह से हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। और कॉमन जितने कॉमन्स हैं, है ना, जो दो नंबर जितने भी ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाते जाएंगे। अगर ग्रुप बन गया, कोई भी शेष नहीं रहा, कोई भी अनग्रुप नहीं रहा, तो हम कहेंगे कि वो स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। और स्क्वायर अगर तो उसका जो भी नंबर आएगा, है ना, हर ग्रुप का एक एक नंबर ले जाएंगे, है ना। तो और जो प्रोडक्ट आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वही हमारा स्क्वायर रूट कहलाएगा। जैसे अगर हम 81 लेते हैं तो 81 में क्या करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने का कि एवरी नंबर एंड्स विथ इवन नंबर। तो यहाँ पे 1 है, ऑड है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 से करेंगे। अगला जो छोटा प्राइम नंबर क्या है, 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 27 को 3 टाइम्स में करेंगे तो 9 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 9 को 3 टाइम्स करेंगे तो इस तरह से 3 3 3 करते हुए ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स आएगा। और 4 टाइम्स 3 आएगा। इसका ग्रुप बनाएंगे, दो का ग्रुप बनाएंगे, 3 इंटू 3 एक ग्रुप हो गया, 3 इंटू 3 दूसरा ग्रुप हो गया। तो 3 इंटू 3 में से एक 3 ले लेंगे, 3 इंटू 3 में से दूसरा 3 ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 9। तो 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर इस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर भी हम इसे क्या करते हैं, फैक्टराइज करके, प्राइम फैक्टर करके उस नंबर का, इस स्क्वायर्स का, है ना, स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, इस एग्जांपल्स को देखें, बनाएं, है ना। फिर इसके आधार पर आपका जो एक्सरसाइज 6.3 NCERT का जो दिया गया है उसको आप बनाएं, है ना। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में आगे कि डिवीजन मेथड पढ़ेंगे, है ना। हमने अभी तक सब्ट्रैक्शन मेथड पढ़ा था, अब डिवीजन मेथड भी पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाएगा। फिर आगे के टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे। आप इसमें ये सभी क्वेश्चंस आप बनाएं, है ना। थैंक यू।